जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट फिजिक्स एवं सब्जेक्ट कोड 102 में मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आज आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस बाधित है, परंतु इस संकट की घड़ी में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए आपकी अपनी क्लासेस, वो भी आपके अपने फ़ोन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 के पार्ट ए में हमने अध्ययन किया था कि आखिर मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, भौतिक राशियाँ क्या चीज़ होती हैं। भौतिक राशियाँ दो तरह की देखी हमने, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। और इन भौतिक राशियों के संगत हमने मात्रक देखे, तो मात्रक भी दो तरह के देखे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा हमने मात्रकों की 4 पद्धतियाँ देखी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्रक नामक टॉपिक से। तो देखते हैं, फिजिक्स में जिन राशियों को मूल राशियां माना है, उनके संगत मात्रकों को मूल मात्रक कहा गया है। तो हम देखते हैं आज 7 मूल मात्रक तथा 7 मूल राशियों को। तो स्टार्ट करते हैं पहली मूल राशि लंबाई से, जिसका मूल मात्रक होता है मीटर और उसका चिन्ह होता है मीटर का एम। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक है किलोग्राम और जिसका चिन्ह है किलोग्राम का केजी। तीसरी मूल राशि है समय, जिसका मूल मात्रक है सेकंड और जिसका चिन्ह है सेकंड का एस। चौथी मूल राशि है विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक है एम्पियर, जिसका चिन्ह है एम्पियर का ए। पांचवी मूल राशि है टेम्परेचर, जिसका मूल मात्रक है केल्विन, जिसका चिन्ह है केल्विन का के। छठी मूल राशि है प्रदीपन तीव्रता, जिसका मूल मात्रक है कैंडला, जिसका चिन्ह है CD। सातवीं मूल राशि है पदार्थ की राशि, जिसका मूल मात्रक है मोल, जिसका चिन्ह है MOL। अब हम इन सभी मूल राशियों की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेफिनेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीटर से। 1 मीटर की दूरी वो दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 650 763.73 तरंगे निहित होती है। ये दूरी मीटर कहलाती है। सेकंड है किलोग्राम। 1 किलोग्राम इंटरनेशनल बात माप संस्था, जो कि पेरिस के सीवर्स में है, वहाँ पे रखे हुए प्लेटिनम इरेडियम के बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस बेलन की क्या खास बात है कि इसकी ऊंचाई इसके व्यास के बराबर होती है। तो इस बेलन का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम को परिभाषित करता है। तीसरी मूल राशि हम देखते हैं सेकंड। सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम या परमाणु 9 192 631 760 बार कंपन करता है, 1 सेकंड कहलाता है। चौथी मूल राशि है एम्पियर। तो एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए 2 सीधे और समांतर अनंत लंबाई के व नगण्य त्रिज्या वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पे 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर देती है। वो धारा एम्पियर कहलाती है। पांचवी मूल राशि है केल्विन या पांचवी मूल मात्रक है केल्विन। 1 केल्विन जल के ट्रिपल पॉइंट पर ऊष्मागति ताप का 1/273.16 भाग होता है। छठा मूल मात्रक है कैंडला। कैंडला क्या चीज़ है? 1 कैंडला ब्लैक बॉडी के तल के लंबवत दिशा में उसके 6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता होती है, जबकि ब्लैक बॉडी का ताप 1,1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के बराबर हो। सातवीं मूल मात्रक है मोल। 1 मोल
पदार्थ की वह द्रव्यमान मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है जितनी कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमें जो 7 मूल राशियाँ फिजिक्स में मानी जाती है उनके संगत मूल मात्रक थे, उनका अध्ययन किया। अब हम देखते हैं पूरक मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोण या तलीय कोण तथा ठोस कोण को पूरक राशि तथा इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक माना गया है। तो कौन कौन है पूरक राशि? प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके जो मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन, वो आपके पूरक मात्रक हैं। अब हम देखते हैं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो पूरक मात्रक पहला क्या था? रेडियन। तो रेडियन की क्या परिभाषा है? एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वृत्त त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पे अंतरित करता है, तथा स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग गोले के केंद्र पे अंतरित करता है। तो दो पूरक राशि मानी अपने ने, उनके संगत दो पूरक मात्रक माने। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिस तरह से हमने 7 मूल मात्रक देखे थे, वैसे ही अब हम कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली व्युत्पन्न राशि बल को देखते हैं। बल बराबर क्या होता है? बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। और बल F बराबर ma, जहाँ पे m होता है वो द्रव्यमान होता है, a आपका त्वरण होता है। त्वरण क्या चीज़ होती है? त्वरण होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का खुद का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से बल जो कि व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक है न्यूटन। केजी, न्यूटन किसके बराबर है? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के। दूसरी व्युत्पन्न राशि है कार्य या फिर कहें ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा इनको नापा जाता है जूल में। तो जूल उनका मात्रक है। और जूल को कैसे नापते हैं? कार्य क्या होता है? W बराबर होता है F/dr। F को नापते हैं न्यूटन में, dr डिस्प्लेसमेंट, उसको नापेंगे मीटर में। तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल। अब देखते हैं पावर, शक्ति को मापते हैं वॉट में। और शक्ति पावर P बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को नापा जूल में, टाइम को नापा सेकंड में। तो शक्ति का क्या हो गया मूल मात्रक? जूल अपॉन सेकंड। अब देखते हैं दाब यानी प्रेशर को नापते हैं पास्कल में। प्रेशर P का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को नापा न्यूटन में, एरिया को नापा मीटर स्क्वायर में। तो दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे विद्युत आवेश को नापते हैं कूलाम में। हमें पता है विद्युत धारा I बराबर होती है आवेश अपॉन समय। तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा को नापा एम्पियर में, समय को नापा सेकंड में। तो विद्युत आवेश का क्या मात्रक आया? एम्पियर इंटू सेकंड। अब देखते हैं विभवांतर को नापते हैं वोल्ट में। विभवांतर V बराबर होता है W अपॉन Q। W को नापेंगे जूल में, Q को नापेंगे कूलाम में। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा जूल बटा कूलाम। अब देखते हैं विद्युत प्रतिरोध को नापते हैं ओम में। और ओम के नियम से पता है V बराबर होता है IR। V को नापा वोल्ट में, I को नापा एम्पियर में। तो R बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब हम देखते हैं विद्युत धारा को नापते हैं फैराड में। और हमें पता है Q, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। तो Q को कूलाम में नापा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन वोल्ट। फैराड क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन वोल्ट। अब इसी प्रकार देखते हैं विद्युत प्रेरकत्व, जिसको नापते हैं हेनरी में, जिसका मूल मात्रक के रूप में मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेकंड। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को नापते हैं वेबर में। और इसका मूल मात्रक के रूप में मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू सेकंड। अब देखते हैं प्रतिदीप्ति फ्लक्स, जिसको नापते हैं न्यूमन में। और प्रदीप्तनपन को नापते हैं लक्स में।
तो इस प्रकार से ये हमने कुछ व्युत्पन्न राशियाँ देखी। इन व्युत्पन्न राशियों के संगत हमने इनके मात्रक देखे और इन मात्रकों को हमने प्रदर्शित किया मूल मात्रक की टर्म में। जैसे बल व्युत्पन्न राशि थी जिसका मात्रक बताया हमने न्यूटन, और न्यूटन को रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, किलोग्राम, मीटर और सेकंड में। तो न्यूटन का मूल मात्रक के रूप में मात्रक क्या आया था, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार प्रत्येक जो भी व्युत्पन्न राशि है उसका जो मात्रक है उसको मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी कारण इनका नाम व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये किससे उत्पन्न हुए हैं, मूल मात्रकों से उत्पन्न हुए हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की मेरिट्स क्या क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषताएं क्या क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली, ये मात्रकों के परिमेयकृत पद्धति है, रेशनलाइज्ड पद्धति है, अर्थात एक पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। कोई भी पद्धति ली आपने नापने की, एमकेएस पद्धति ली, तो इस पद्धति में लंबाई को अगर मीटर में नापा तो इसको सिर्फ मीटर में ही नापा जाएगा, ये नहीं कि इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। यानी एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक है, लंबाई को मीटर में ही नापेंगे। तो ये इसकी क्या विशेषता है कि एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा किसी भी एक पद्धति में। दूसरी है, इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों को गुणा करके भाग करके ही प्राप्त किए जाते हैं। ये हम देख चुके हैं। व्युत्पन्न जो मात्रक थे उन्हें मूल मात्रकों की टर्म में प्रदर्शित किया जाता है, चाहे दो या दो से अधिक व्युत्पन्न मात्रकों को गुणा करके भाग करके प्राप्त किया जा सके। तीसरा है, इस पद्धति के मात्रक अचर तथा उपलब्ध स्टैंडर्ड पर ही आधारित होते हैं। ये चौथी विशेषता है कि ये मैट्रिक पद्धति अथवा दशमलव पद्धति है। तो ये कुछ हमारी जो इंटरनेशनल पद्धति थी, जो एसआई सिस्टम था, उसकी मेरिट थी, जिसमें बताया गया है कि जो प्रत्येक व्युत्पन्न राशि है उसके मात्रक यानी उसके व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक हमारे क्या क्या थे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल, इन्हीं की टर्म में गुणा या भाग करके ही व्यक्त किया जाता है। और किसी एक टाइम पर एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होगा। और ये दशमलव पद्धति है और मैट्रिक पद्धति है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था आपकी जो एसआई यूनिट है उसमें किन किन मूल मात्रकों को लिया गया है और इन मूल मात्रकों की क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या मूल राशि है और इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो हमने जो मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की राशि, इन सभी की डेफिनेशन देखी थी और इनके मात्रक देखे थे। पूरक मात्रक दो बताए थे। एक तो बताया था कि हमने जो तलीय कोण है, प्लेनर एंगल है, दूसरा है सॉलिड एंगल, ये पूरक राशि मानी गई थी। और इनके संगत जो भी आपके मात्रक थे यानी रेडियन और स्टेरेडियन, ये पूरक मात्रक माने गए थे और इनकी डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद में हमने देखा था कि व्युत्पन्न राशियाँ, हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों की बात की थी, उन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों की बात की थी और वो उन सभी व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक थे वो मूल मात्रकों की टर्म में प्रदर्शित किए गए थे। मूल मात्रकों को गुणा करके या भाग करके ही प्राप्त किए गए थे। फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की क्या क्या मेरिट्स हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।